देखिए, लोकतंत्र में सबको इजाज़त है अपनी अपनी पार्टी के अपना दम दिखाने की, लेकिन दम के साथ साथ प्रयास इस बार ये किया जा रहा है, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरे नुमाइंदे हों सरकार के, सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ आके एक तरीके से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि कार्रवाई हो या फिर किसी तरीके से इस चुनाव में एक माहौल बन सके सत्ता पक्ष के लिए। तो ये लगातार प्रयास उनका यही है। जो नॉमिनेशन भी हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं मंशा इन लोगों की यही है कि किसी तरीके से आने वाले समय में जो चुनाव के जो आने वाले दिन होंगे उसमें प्रशासन के ऊपर एक दबाव मजबूती से ये लोग बना सके, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपने लगातार चाचा जी ने भी शिकायत करी थी प्रशासन से, क्या कार्रवाई हुई, उस पर कुछ एक्शन लिया गया आपके शिकायत पर? देखिए, हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और शिकायत हम लोग की जायज़ थी, जितनी भी घटनाएं थी उसको भी लेके की थी। और आज भी एक बड़ी घटना हुई बिसौली में, जहाँ पे थाने में लड़कों को जबरन पुलिस प्रशासन ने दबाव बना के बंद करने का प्रयास किया। उसमें भी ज़िला अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी के वो वहाँ पे गए, मौजूदा स्थिति में वहाँ पे जाके उन्होंने बात की और फिर प्रशासन ने उनको छोड़ा है। तो आज स्थिति ये है कि लगातार विपक्ष के ऊपर जहाँ संसद में भी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है, तो आज इस लोकतंत्र में संसद के बाहर भी क्षेत्रों के अंदर लोगों की विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। आपको छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं की भी परमिशन लेनी पड़ रही है, अभी आप बता रहे थे, लेकिन सत्ताधारियों को नहीं लेनी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये तो हम लोग हर मीटिंग में बात कहते हैं कि आज लोकतंत्र को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस सिर्फ विपक्ष के ऊपर है, सत्ता पक्ष के ऊपर कुछ नहीं है। सत्ता पक्ष चाहे तो हज़ारों गाड़ियों का रोड शो कर सकता है बिना परमिशन के। सत्ता पक्ष चाहे तो जितनी नुक्कड़ सभाएं 20-25 नुक्कड़ सभाएं कर सकता है बिना परमिशन के, क्योंकि सत्ता पक्ष के आज जो प्रत्याशी हैं उनके साथ तो खुद ही प्रशासन साथ साथ चलता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं निष्पक्षता रखे? तो क्या आप जो है इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को लेकर शिकायत करेंगे कि बदायूं में सरकार के लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या कोई प्लानिंग है इसको लेकर? जी बिल्कुल प्लानिंग है इसकी और रणनीति के तहत ही हम लोग काम करेंगे। अभी मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको निश्चित ही आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको इसके ऊपर क्या रणनीति है और क्या हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं पार्टी की तरफ से भी और एज अ प्रत्याशी भी, ये दोनों चीज़ों का आपको हम इत्तला करेंगे, खबर देंगे। आपको लगता है कि आशंका है आपको कि प्रशासन जो है गड़बड़ कर सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पूर्व के 2019 के चुनाव में हमने देखा गड़बड़ियाँ हुई हैं। आंकड़े अपने आप में कहते हैं, जब धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उस समय गड़बड़ी की ये आशंका हुई थी, जताया गया था। तो निश्चित ही देखिए, प्रशासन जानता है बदायूं के अंदर इस बार जो माहौल है वो माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ये जनता कह रही है, सभी समाज के लोग कह रहे हैं। तो निश्चित ही प्रशासन अपनी तरफ से रणनीति बना रहा है। जो सरकार है वो अपनी रणनीति प्रशासन को दबाव दे के अपनी मनमानी कराना चाहती है। तो निश्चित ही हमें लगता है कि हम सभी को, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं बस इतना अनुरोध करूंगा, कहीं भी हम लोगों को प्रयास ये करना है कि शांति से अपना हम लोग काम करें, लोकतंत्र पे विश्वास रखें। और लोकतंत्र में अपनी सबसे बड़ी ताकत है हमारा मत, हमारा वोट करके हम लोग जवाब देंगे। बाकी मैं समझता हूँ आदित्य, लगातार ईवीएम पे आपकी पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, तो क्या लगता है इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। गड़बड़ियाँ कहीं भी हो सकती हैं और गड़बड़ियाँ पूर्व में भी हुई हैं। अब आज तो देश के सामने खुल ही चुका है। जब चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ वो तो सबके सामने आ चुका है। तो ये चीज़ तो कैमरा होते हुए हुआ। अब आप समझ लीजिए, जहाँ कैमरे नहीं है, जिन स्ट्रॉन्ग रूम को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता। तो हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेके हर स्तर पे हम लोग चौकन्ने हैं और निश्चित ही हम लोग इस चुनाव में पूरी सतर्कता से काम करने वाले हैं। आदित्य भाई, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दे की बात नहीं कर रही है और भ्रमित करने का काम कर रही है लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता मुद्दे की बात तो छोड़िए, उन्होंने मुद्दे के ऊपर अपने घोषणा पत्र में लिखना तक जरूरी नहीं समझा। आज देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, किसान कितना बेहाल है, आवारा पशुओं से क्या स्थिति किसानों की बनी हुई, सड़कों की क्या स्थिति आप बताइए। 40,000 करोड़ गड्ढा मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश खर्च करता है और मैं कह रहा हूँ, हम जहाँ बैठे हुए यहाँ से आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, आपको दिख जाएगा वास्तविकता क्या है गड्ढा मुक्ति की। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है?
ये सारा पैसा जो जनता का है इसको कहाँ सरकार लगा रही है, कहाँ पे गड्ढा मुक्त हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। यही सारी चीजें हैं, यही सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है जनता को इन चीजों का अब एहसास होने लगा। 400 पार उनकी एक रणनीति, उनका प्रयास है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का। उसके एजेंडे के लिए इन्हें 400 पार चाहिए, सिर्फ वही उनकी रणनीति है। लेकिन आज मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश और जो आसपास के जैसे बिहार है, इन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को अपना खाता खोलने में भी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो इसीलिए 400 पार का सपना बहुत दूर का सपना है, बहुत दूर का सपना है। इसीलिए उसमें अब कोई वास्तविकता रह नहीं गई है। आने वाले समय में जनता इन लोगों को बता देगी कि किस तरीके से 10 साल में जो छलने का काम, जो झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका जवाब इस 2024 के चुनाव आदित्य जी, में मुस्लिम खां का टिकट बसपा से हो गया, कितना फर्क पड़ेगा आपके चुनाव में? नहीं फर्क पड़ेगा कुछ भी। देखिए, जनता के बीच में आज सारी बातें खुलती चली जा रही हैं। जनता को पता है कि ये जो टिकटें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किन के दबाव में हो रही हैं। आज विपक्ष के कोई भी नेता देख लीजिए, जो आवाज उठा रहा है उसको जेल में बंद किया जा रहा है या संसद से बाहर किया जा रहा है, सीबीआई ईडी का डर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित ही मुझे तो ऐसा लगता है जिस पार्टी की या जिनकी आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक प्रेशर होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और आने वाले समय में खास करके वोट्स के ऊपर, मुस्लिम वोट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब एकजुट हैं और सब इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मन अपना बना चुके हैं। निश्चित तरीके से चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को। तो झूठा मुकदमा था जब बीजेपी को एहसास हो गया कि हम नहीं जीत नहीं पा रहे हैं, और उसके आखिरी दिन उन्होंने एक झूठा मुकदमा लिखाया था कि 5 बजे के बाद सभा हो रही, ना माइक सीज था, ना कुर्सियाँ, ना टेंट। इसलिए कोई दरोगा आईओ उस पर चार्जशीट नहीं लगा पा रहे थे, और वो मुकदमा लिख के जनता पे एक दबाव बनाने की कोशिश की थी, और उसमें जनता ने जवाब दे दिया था उनको। तो इस समय लोकसभा चुनाव के समय ये मुद्दा क्यों चल रहा है अचानक से? अब मुझे लगता है कि फिर से बीजेपी को ये एहसास हो गया कि हम हार रहे हैं, क्या लगता इसलिए फिर वोटर को डराने की कोशिश करी जा रही है। और वोटर को जब ही डराया जाता है जब सत्ता को ये लगता है कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए, तब वो सत्ता कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करती है नाजायज़ तौर पे, और फर्जी मुकदमे लगाना, इस सब चीज़ों से चुनाव विपक्ष का और मजबूत होता है। हम जब सत्ता में थे तो हमने कभी भी विपक्ष पे मुकदमा नहीं लिखने दिया, क्योंकि जनता जिन पे मुकदमा लिखा जाता है, जिन्हें जेल भेजा जाता है, सिंपैथी गेन होती है और बहुत मजबूती से विपक्ष जीतता है।